हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि बार बार इंजन बंद और स्टार्ट करना इंजन के लिए डेंजरस होता है, तो पहले ये समझ लो कि इस टॉपिक का आंसर गेसवर्क से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग बिहेवियर से हम आज तय करेंगे। इंडिया में ट्रैफिक का एनवायरनमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं है, और जब ट्रैफिक नॉर्मल नहीं होता तो गाड़ी का ऑपरेटिंग साइकिल भी जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, मुंबई जैसे सिटीज में लोग हर साल बहुत सारे आवर्स जो है वो ट्रैफिक में वेस्ट करते हैं, और इसका सिंपल मतलब ये है कि गाड़ी चलने से ज्यादा टाइम आइडल मोड पे रहती है। इसलिए स्टॉप स्टार्ट और प्रोलॉन्ग्ड आइडलिंग जो है वो थ्योरी से नहीं बल्कि रियल इंडियन यूसेज से आपको उसको देखना पड़ेगा। अब इंजन के बेस प्रोटेक्शन सिस्टम पे अगर हम लोग आए तो क्योंकि यहीं से सारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है। इंजन ऑयल का मेन काम जो है वो लुब्रिकेशन होता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि मूविंग मेटल पार्ट्स के बीच जो है वो एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है, ताकि डायरेक्ट मेटल टू मेटल जो कॉन्टैक्ट है वो ना। जब इंजन प्रॉपर्ली वार्म और स्टेबल होता है तो ये फिल्म जो है वो प्रेशराइज्ड होती है। इस कंडीशन को हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन कहते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में ऑयल एक इनविजिबल कुशन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। इसी कुशन की वजह से क्रैंक शाफ्ट जो है, आपका बेरिंग जो है, कैब शाफ्ट जो है और बाकी रोटेटिंग पार्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथली काम करते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है जब इंजन बंद होता है। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है जब इंजन बंद हो जाए आपका, ऑयल प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है सडनली और फिल्म का एक पार्ट ड्रेन होने लगता है। इस स्टेज में लुब्रिकेशन प्योर हाइड्रोडायनामिक मोड में नहीं रहती, वो मिक्स्ड या बाउंड्री लुब्रिकेशन के जोन की तरफ शिफ्ट कर सकती है। बाउंड्री लुब्रिकेशन का मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये होता है कि जब ऑयल फिल्म इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि पार्ट्स को कंप्लीटली सेपरेट रख सके। मिक्स लुब्रिकेशन में कुछ पार्ट ऑयल फिल्म पे होता है और कुछ कॉन्टैक्ट स्ट्रेस शेयर कर रहा होता है। यही वो टेक्निकल रीजन है जहां लोग सोचते हैं कि हर रीस्टार्ट डेंजरस होता है। सुनने में ये पॉइंट हैवी लगता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बिना इनकम्प्लीट है। असली वेयर का सबसे बड़ा हिस्सा कोल्ड स्टार्ट से आता है, नॉट वार्म रीस्टार्ट से। रिसर्च का कोर पॉइंट भी यही है कि टोटल इंजन वेयर का मेजर चंक कोल्ड स्टार्ट से रिलेटेड होता है। रफली 75 से 90% तक कोल्ड इंजन में ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी का सिंपल मीनिंग यहाँ पर ये है कि ऑयल कितना थिक या थिन बिहेव करता है। ठंडा ऑयल स्लो फ्लो करेगा ऑब्वियसली, और टॉप एंड कंपोनेंट्स तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। इसी टाइम ECU क्या करता है, वो रिच मिक्सचर डाल देता है, यानी फ्यूल ज़्यादा और एयर थोड़ी कम। इस एक्स्ट्रा फ्यूल का एक साइड इफेक्ट होता है फ्यूल वॉशिंग, मतलब फ्यूल सिलेंडर वॉल्स पे डिपॉजिट होके ऑयल फिल्म को डिस्टर्ब कर देता है। यही रीजन एक है कि कोल्ड स्टार्ट पे आपको रिंग वेयर, बोर वेयर और अपर इंजन स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग टर्म आता है और वो है थर्मल स्टेट। स्टॉप स्टार्ट सिस्टम्स जनरली कोल्ड इंजन पे एक्टिवेट नहीं होते क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर वार्म ऑपरेटिंग विंडो में काम करता है। वार्म इंजन का मतलब सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ऑयल विस्कोसिटी, कूलेंट टेम्परेचर, कंबशन स्टेबिलिटी और बैटरी रेडीनेस का कंबाइंड स्टेट, ये सारा कुछ है। इसका फायदा ये है कि रीस्टार्ट होता है लेकिन कोल्ड स्टार्ट लेवल का जो आपको डैमेज देखने मिलता है वो अवॉइड हो जाता है। इसीलिए मॉडर्न स्टॉप स्टार्ट और इंजन ब्रूटल रिस्टार्ट को सेम कैटेगरी में रखना टेक्निकली एक गलत चीज है। अब मॉडर्न सिस्टम्स का आर्किटेक्चर अगर हम समझेंगे, क्योंकि यहीं पे इंजीनियरिंग का एक्चुअल गेम है, हर स्टॉप स्टार्ट सिस्टम सेम नहीं होता। बेसिक वर्जन में रीइंफोर्स्ड स्टार्ट मोटर होता है। रीइंफोर्स्ड का मतलब सिर्फ थोड़ा स्ट्रांग नहीं होता, हायर सिलेंडर ड्यूरेबिलिटी। सिलेंडर ड्यूरेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि कितनी बार स्टार्ट स्टॉप साइकिल को कंपोनेंट सेफली हैंडल कर सकता है। नॉर्मल स्टार्टर लिमिटेड साइकिल्स के लिए डिजाइन होता है, जबकि स्टॉप स्टार्ट स्पेसिफिक स्टार्टर जो होता है वो काफी ज्यादा स्टार्ट इवेंट्स झेलने के लिए रीडिजाइन किया जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड्स, बेटर बुशिंग्स और मोर ड्यूरेबल ब्रशेस यूज होते हैं। उससे अगर हम एक स्टेप ऊपर चल जाएं, यानी कि ISG या इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर आता है। इसको समझने का बेस्ट वे यही है कि ये एक हाइब्रिड स्टार्टर अल्टरनेटर कॉम्बो है। ट्रेडिशनल अल्टरनेटर जो होता है वो सिर्फ बैटरी चार्ज करता है, लेकिन ISG मोटर इंजन को रीस्टार्ट भी करता है और कभी कभी टॉर्क असिस्ट भी देता है। टॉर्क असिस्ट का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन के इनिशियल फेज में इंजन को थोड़ा पुश देना। बेल्ट ड्रिवन ISG में मैकेनिकल गियर एंगेजमेंट कम होता है, इसलिए रीस्टार्ट स्मूथर, क्वाइटर, फास्टर फील
होता है आप। रिसर्च के हिसाब से ये सेटअप अराउंड 0.4 सेकेंड के अराउंड रीस्टार्ट फील दे सकता है और मैकेनिकल वेयर भी सिग्निफिकेंटली लोअर होता है। देखिए मारुति का भी जो स्मार्ट हाइब्रिड है वो इसी ब्रॉड लॉजिक पे चलता है और ये सिर्फ फीचर नहीं है, ये एक सिस्टम लेवल कॉम्प्रोमाइज है जहां फ्यूल सेविंग, रीस्टार्ट, स्मूथनेस और इलेक्ट्रिकल लोड मैनेजमेंट को एक साथ बैलेंस किया गया है। टाटा जैसे मैन्युफैक्चरर्स ने मैनुअल ट्रांसमिशन यूज केस के लिए कस्टम लॉजिक भी डेवलप किया है, क्योंकि इंडियन ड्राइविंग में ड्राइवर बिहेवियर वेस्टर्न ट्रैफिक पैटर्न से काफी एक्चुअल में डिफरेंट होता है। बम्पर टू बम्पर सिचुएशन यहाँ पे देख लीजिए आप, क्लच होल्ड हैबिट्स देख लीजिए और इंच बाय इंच क्रॉलिंग को ध्यान में रखना पड़ता है। अब आते हैं नंबर्स पे, क्योंकि नंबर के बिना टेक्निकल डिस्कशन अधूरी होती है, राइट। रियल वर्ल्ड इंडियन कंडीशंस में स्मार्ट हाइब्रिड या ISG टाइप सेटअप जो है वो रफली 7 से 9% फ्यूल सेविंग दे सकता है आपको। री एनफोर्स्ड स्टार्टर बेस्ड ESS अराउंड 4 से 6% का सेव आपको करता है। BS6 डीजल व्हीकल्स में इंप्रूवमेंट और मॉडेस्ट हो सकती है, अराउंड 2 to 4%। अब पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन्स पे फोकस करते हैं। GDI या TSI टाइप इंजन्स में फ्यूल इनटेक जो है वो वाल्व्स को ट्रेडिशनली पोर्ट इंजेक्शन की तरह वॉश नहीं करता। पोर्ट इंजेक्शन में फ्यूल वाल्व्स पे गुजरता है और उनको रिलेटिवली क्लीन करने में हेल्प कर देता है। डायरेक्ट इंजेक्शन में फ्यूल सीधा कंबशन चेंबर में चला जाता है। रिजल्ट आपको ये देखने मिलेगा कि PCV सिस्टम से आने वाली ऑयल वेपर्स जो होती है वो इनटेक वाल्व्स पे डिपॉजिट हो सकते हैं। PCV का फुल फॉर्म है पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन। इसका सिंपल रोल होता है कि क्रैंककेस गैसेस को रीसर्कुलेट करना, लेकिन साइड इफेक्ट इससे ये है कि ऑयल मिस्ट भी साथ आ सकती है। जब ये वेपर्स गर्म वाल्व्स पे बेक हो जाते हैं तो कार्बन कोकिंग होती है। कोकिंग का मतलब है हार्ड कार्बन लेयर्स का बिल्डअप होना। अभी देखिए इसके साथ इसका इफेक्ट जो है वो एयर फ्लो रिस्ट्रिक्शन पे हो जाएगा, रफ आइडल आपको देखने मिल सकती है, मिसफायर आपको देखने मिल सकता है और लॉन्ग टर्म पावर लॉस की फॉर्म में ये आता है। इंडियन डस्ट और सिटी पोल्यूशन इस प्रोसेस को एक्चुअल में और एग्रेसिव बना देता है। फ्यूल डाइल्यूशन को भी प्रॉपर्ली समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ये इंजन ऑयल को क्वाइटली डैमेज करता है। जब सिलेंडर टेम्परेचर आपकी गाड़ी का लो होता है, कुछ इंजेक्टेड फ्यूल फुली वेपराइज नहीं होता। ये लिक्विड फ्यूल सिलेंडर वॉल पे चिपक सकता है और पिस्टन रिंग्स उसको स्क्रैप करके ऑयल सम्प तक ले जा सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को जो है वो फ्यूल डाइल्यूशन बोलते हैं। मतलब ऑयल के अंदर फ्यूल मिक्स हो गया है। इससे एक्चुअल में ये होगा कि ऑयल की विस्कोसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा गिर जाती है, लुब्रिकेटिंग फिल्म जो होती है वो वीक होती है और एंटी वेयर एडिटिव्स जो होते हैं वो भी फास्टर डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में भी बेयरिंग्स, क्रैंकशाफ्ट, जर्नल्स जो होते हैं और अदर क्रिटिकल सर्फेसेस ज्यादा रिस्क पे आ जाते हैं। अब देखिए BS6 डीजल का पार्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, जहां आइडलिंग का प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो जाता है। डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर यानी कि DPF सूट को एक्चुअली ट्रैप करने में हेल्प करता है। सूट लोडिंग का मतलब है कि DPF के अंदर सूट का ग्रेजुअली कलेक्ट होना। ये सूट रिमूव करने के लिए रीजनरेशन चलाई जाती है। अगर हम बात करें पैसिव रीजनरेशन, तब होता है जब एग्जॉस्ट टेम्परेचर नेचुरली हाई हो। एक्टिव रीजनरेशन में ECU एक्स्ट्रा फ्यूल यूज करके एग्जॉस्ट टेम्परेचर रेज करता है। देखिए रिसर्च के अकॉर्डिंग अर्बन ट्रैफिक में एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफन रीजनरेशन थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचता और इसी वजह से DPF क्लीन होने के बजाय क्लॉग हो जाता है। अब यहाँ एक और टेक्निकल टर्म आता है, पोस्ट इंजेक्शन। पोस्ट इंजेक्शन का मतलब होता है कंबशन साइकिल के बाद एडिशनल फ्यूल इंजेक्ट करना, ताकि एग्जॉस्ट हीट जो है वो बढ़े और DPF रीजनरेशन को सपोर्ट मिले। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये प्रोसेस इंटरप्ट हो जाए तो एक्स्ट्रा फ्यूल ऑयल चला जा सकता है और ऑयल डाइल्यूशन और बढ़ सकता है। इसलिए BS6 डीजल ओनर्स के लिए सिटी आइडलिंग स्पेशली रिस्की हो सकती है। शॉर्ट ट्रिप्स, रिपीटेड आइडलिंग और इंटरप्टेड रीजन साइकिल्स जो होते हैं वो मिलके DPF के लिए एक नाइटमेयर क्रिएट कर सकते हैं। रिसर्च में यूजर रिपोर्ट्स के हिसाब से और एग्जाम्पल्स भी इसी डायरेक्शन को एक्चुअल में सपोर्ट करते हैं। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ? अब BS6 डीजल को हेल्थी रखने के लिए पीरियोडिक हाईवे रन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हाईवे रन का पर्पस सिर्फ स्पीड नहीं होती, इसका पर्पस सस्टेन टेम्परेचर और सस्टेन्ड एग्जॉस्ट फ्लो जो है उसको होता है। इसी कंडीशन में DPF को क्लीन रहने का चांस आपको मिलता है, यानी कि आपके इंजन को मिलता है। अगर गाड़ी मोस्टली सिटी में चल रही है तो ऑयल चेंज इंटरवल्स और यूसेज डिसिप्लिन जो है वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिसर्च भी यही सजेस्ट करती है कि इंडियन कंडीशंस में कंजर्वेटिव मेंटेनेंस अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल है।
अब बैटरी आर्किटेक्चर को भी टेक्निकल वे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टॉप स्टार्ट का रियल बर्डन इंजन से हटा के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे यहाँ पर डाल दिया गया है। नॉर्मल लेड एसिड बैटरी रिपीटेटिव डीप साइकिलिंग के लिए आइडियल नहीं होती, इसीलिए स्टॉप स्टार्ट व्हीकल्स में एनहांस्ड फ्लडेड बैटरी यानी EFB या एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट यानी AGM यूज होती है। EBF बेसिक अपग्रेड है, जो ठीक है, जो स्टैंडर्ड बैटरी से बैटरी साइकिल लाइफ देती है। AGM और भी एडवांस होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट अब्सॉर्बेंट ग्लास मैट के अंदर हेल्ड होता है, जिससे वाइब्रेशन रेसिस्टेंट और चार्ज एक्सेप्टेंस जो होती है वो बेटर हो जाती है। चार्ज एक्सेप्टेंस का यहाँ पर सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो बैटरी अल्टरनेटर से एनर्जी कितनी एफिशिएंटली एक्सेप्ट कर सकती है। देखिए, इंडियन हीट जो है वो बैटरी लाइफ पे डायरेक्ट अटैक करती है। एम्बिएंट टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन रेट को एक्सेलरेट करता है और बैटरी आपकी जो है गाड़ी की वो फास्टर डिग्रेड हो सकती है। इसलिए स्टॉप स्टार्ट सिस्टम कभी कभी हॉट वेदर में इंटेंशनली डिसेबल हो जाता है। ये माल फंक्शन नहीं होता, ये प्रोटेक्शन लॉजिक होता है। सिस्टम बैटरी को ओवरले डिस्चार्ज स्टेट में जाने से बचाता है। इसी वजह से कभी कभी ड्राइवर को लगता है कि फीचर काम नहीं कर रहा है, जबकि सिस्टम एक्चुअली अपनी हेल्थ प्रिजर्व कर रहा होता है। अब इकोनॉमिक्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इंडियन ऑडियंस के लिए ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब। फ्यूल सेविंग ब्रोशर में इंप्रेसिव लगती है आपको, लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट और सपोर्टिंग हार्डवेयर का कॉस्ट भी रियल होता है। स्टैंडर्ड लेड एसिड और स्टॉप स्टार्ट स्पेसिफिक बैटरी का डिफरेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ओनरशिप कॉस्ट का भी है। रिसर्च में क्लियरली दिखता है कि ESS व्हीकल में बैटरी टाइप और कॉस्ट का स्प्रेड काफी मीनिंगफुल हो सकता है। मतलब यूजफुल है बट फ्री नहीं है। यही ट्रेड ऑफ स्मार्टर डिस्कशन का बेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, टर्बोचार्ज इंजन्स के साथ एक और कॉमन फियर स्टार्ट होने लगा है। लोग बोलते हैं कि स्टॉप स्टार्ट टर्बो को डैमेज करेगा, क्योंकि इंजन बंद होता है, लुब्रिकेशन रुक जाता है। कंसर्न को कंप्लीटली डिसमिस नहीं कर सकते, बट टेक्निकली कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। टर्बो बेयरिंग्स जो होती हैं आपकी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और स्पीड पे काम करते हैं। अगर इंजन हाई लोड ड्राइव के बाद इंस्टेंटली बंद हो जाए तो ऑयल जो है वो हीट सोक करके कुकिंग स्टार्ट कर देता है। कुकिंग का मतलब, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, कि वो ये होता है कि हॉट ऑयल का जो कार्बन रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाना। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए मॉडर्न व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप्स, थर्मल मैनेजमेंट लॉजिक और शटडाउन डिले स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा यूज होने लगी हैं। फिर भी सेम ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस वही है कि स्पिरिटेड रन के बाद जो है वो 30 से 60 सेकेंड्स आपको कूल डाउन आइडल देना ही देना है आपके इंजन को। इंडियन ड्राइविंग एनवायरनमेंट एक और हिडन स्ट्रेस ऐड करता है, और वो है डस्ट लोडिंग। डस्ट लोडिंग का मतलब है इंजन इनटेक और फिल्टर सिस्टम पे पार्टिकुलेट लोड का बढ़ना। हेवी ट्रैफिक में कार कंटिन्यूअसली पोल्यूटेड एयर इनहेल कर रही होती है। अगर एयर फिल्टर डर्टी हो आपका तो इनटेक रिस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ जाता है और फाइनल पार्टिकल्स जो हो जाते हैं वो पास हो सकते हैं आपके इंजन में। ये सिलेंडर वेयर और इनटेक कंटामिनेशन को एक्सेलरेट कर सकता है। इस एंगल से स्टॉप स्टार्ट का इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि सिग्नल्स पे इंजन बंद होने से टोटल पोल्यूटेड एयर जो है वो इंजेक्शन जो है वो कम हो जाता है। यानी ये सिर्फ फ्यूल सेविंग नहीं है, एक्सपोजर रिडक्शन भी है। अब प्रैक्टिकल रूल्स को इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, अगर सिग्नल लॉन्ग है और इंजन वार्म है तो स्टॉप स्टार्ट को यूज करना लॉजिकल है। अगर ट्रैफिक माइक्रो क्रॉल टाइप है जहां गाड़ी थोड़ी मूव होती है और फिर तुरंत रुक जाती है तो रिपीटेड रीस्टार्ट ओवरहेड ज्यादा होता है और फीचर को मैनुअली डिसेबल करना मोर सेंसिबल हो सकता है। अगर एक्सट्रीम हीट एसी कूलिंग कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही हो तो भी स्टॉप स्टार्ट ऑफ रखना बेटर हो सकता है, बिकॉज कैबिन कंफर्ट और बैटरी लोड का बैलेंस मैटर करता है। और डीजल व्हीकल में रेगुलर हाईवे रन्स मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डीपीएफ और सूट मैनेजमेंट उसके बिना मेसी हो सकता है। देखिए, तो फाइनल इंजीनियरिंग वर्डिक्ट यही है कि मॉडर्न स्टॉप स्टार्ट सिस्टम्स इंजन को डिस्ट्रॉय नहीं करते, स्पेशली वार्म कंडीशंस में तो बिल्कुल भी नहीं। द रियल मैकेनिकल रीजन इज नॉट द वार्म रीस्टार्ट इटसेल्फ, बट रिपीटेड कोल्ड स्टार्ट्स, पुअर मेंटेनेंस, बैटरी स्ट्रेस और रॉन्ग यूसेज पैटर्न से ये सारा कुछ होता है। आइडलिंग ऑन द अदर हैंड, सिटी कंडीशंस में कार्बन बिल्डअप, फ्यूल डाइल्यूशन, सूट एक्यूमुलेशन और डीजल डीपीएफ क्लॉकिंग को और फास्ट कर सकता है। मतलब ब्लाइंड फियर और रीस्टार्ट से ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो है वो ब्लाइंड आइडलिंग की है। अगर आपको गाड़ी को लॉन्ग लाइफ देनी है, लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। वार्म इंजन पे सिग्नल स्टॉप में स्टॉप स्टार्ट यूज करो, माइक्रो क्रॉल में जजमेंट लगाओ, हाई लोड ड्राइव के बाद कूल डाउन होने दो। डीजल हो तो हाईवे रन्स मिस बिल्कुल मत करना
और ऑयल चेंज इंटरवल्स को इंडियन कंडीशन के हिसाब से आपको रियलिस्टिक रखना है। इंजीनियरिंग का सिंपल रूल यही है कि सिस्टम को समझो फिर यूज करो। इमोशन से आपको डिसीजन नहीं लेने हैं, बल्कि मैकेनिज्म से डिसीजन आपको लेने हैं। देखिए, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए हमारा चैनल जो है वो तब तक ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक इसको आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।